लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा है कि प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई अन्य जिला, आंकड़े साफ बताते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे खराब है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य का हाल पूछने वाला कोई नहीं है और जिस प्रदेश में आईएएस अधिकारी तक फरार हो जाएं, वहां की कानून व्यवस्था पर चर्चा करना भी बेईमानी है। प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला, और सरकार स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सरकार का अपना सरकारी डेटा है, वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं कि आखिरकार कौन देख रहा है। और फिर जिस प्रदेश में आईएएस फरार हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करोगे हम और आप। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पवन सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से। पवन जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, चाहे अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें, उसमें भी बहुत अच्छे आंकड़े हैं, क्राइम रेशियो घटा है। उसके बाद प्रयागराज में कुंभ की व्यवस्थाएं देख लें, जुमे के जिस दिन नमाज होती है या फिर कहीं पे कोई दंगा ना हो जाए, ड्रोन और पुलिस बड़ी मुस्तैदी से तैयार रहती है तीज त्योहार पर। अखिलेश यादव कौन सी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं जिसपे उन्हें यह दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे हाशिए पर है पुलिस के मामले में और वहां पर व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा खराब हैं? दल है समाजवादी पार्टी, तो अखिलेश यादव इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मामले में थे जिसमें अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर तोहमत लगाया था, सरकार के ऊपर पूरी तरह से विरोध दर्ज कराया था। और अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ में लगातार अखिलेश यादव वहां की कमियां ढूंढते रहे और उन कमियों को लेकर के बहुत सारे मामले आए, बहुत सारी बात उछालते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 2017 के बाद से अगर माफिया राज की बात करें तो इतना बड़ा काम इस सरकार ने किया है, जो संगठित अपराध थे उसका बिल्कुल खात्मा कर दिया है, निस्तो नाबूद है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि मुख्य विपक्षी दल हैं और सरकार के खिलाफ उनको बोलना है, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बात उनको चाहिए। कोई भी अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आईएएस के खिलाफ कार्रवाई किया है, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन किसी आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। बहुत सारी ऐसी सरकारें आई और कमियां भी नजर आई। थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसफर पोस्टिंग जरूर हो जाए, लेकिन बड़ी कार्रवाई कोई नहीं करता था। अभी जिस तरह से इस सरकार में कार्रवाइयां हो रही हैं, मथुरा की डीपीआरओ हैं, वो मौर्य, उनको जो है पैसा रंगे हाथ पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। इसके अलावा कई अधिकारी जेल भेजे गए और अब आईएएस अधिकारी के ऊपर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपना चाबुक चलाया है, अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि उसमें करीब 16 और अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिसे लेकर के सरकार बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैद है और कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। तो ऐसे में कभी भी कोई भी और कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा जीरो टॉलरेंस को लेकर के बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह सरकार को घेरा और सरकार को निशाना बनाया है, उनका अपना एक एजेंडा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चूंकि उसके मुख्य विपक्षी दल है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद होती है कि मुख्य विपक्षी दल है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए बेहतर नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव किसी भी एक पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे अगर कुछ मिलता है तो। दीपक, बिल्कुल, जिस तरह से जैसे आपने जिक्र किया माफिया राज का, पूर्वांचल में बड़ा दबदबा था माफियाओं का, लगभग सफाया कर दिया और ये बात बड़ा ठोक के वो विधानसभा में बोलते हैं। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव को ये सब नजर क्यों नहीं आता है? विपक्ष कमियां हो तो कमियां रखे, जिससे सरकार आगे बढ़ती है, बल्कि दोनों मिलकर साथ चलते हैं तब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जब आप कमियां हैं ही नहीं, जानबूझकर कमियां निकाल रहे हैं क्योंकि कोई मुद्दा आपको मिल नहीं रहा, तो उसके बाद अगर आप ये ना होते हुए भी कमियां सरकार के सामने रख रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है दीपक, ये जो माफिया राज की बात आप बता रहे हैं, पूरी बात इससे पहले भी जो सरकार चलती थी उससे ठीक पैरेलल एक माफियाओं की सरकार चलती बिल्कुल थी। सही। किसी भी ठेका पट्टी में कोई रोड बननी हो, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको सरकार को ताल से ताल मिलाकर चलना पड़ता था। लेकिन ऐसी स्थिति को खात्मा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े कदम उठाए और उसके लिए बड़ा पेन लेना पड़ा।
अभी तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि जाहिर अगर इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री रहा होता तो शायद ही इसका खात्मा हो पाता, क्योंकि बहुत सारे जो माफिया राज चलाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने संगठित अपराध करना शुरू कर दिया था, वो चाहे जेल में हो या विदेश में होने के बावजूद भी यहाँ पर घटनाएं कराने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, ना कोर कसर छोड़ते थे। वो इलाहाबाद की घटना आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की स्थिति समझ सकते हैं, और पश्चिम के जो नोएडा और गाजियाबाद का जो क्षेत्र था, यहाँ पर भी माफियाओं का बड़ा राज्य था। चाहे वो जमीन से जुड़े मामले हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़े मामले हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े मामले रहे हो, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं संगठित अपराध बड़े स्तर पे हो रहा था। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे औद्योगिक घराने काम नहीं करना चाहते थे, अपनी कंपनी नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल परसेप्शन बदला और इसको नकारा नहीं जा सकता। लगातार ऐसी स्थितियां आ रही सामने कि उसको देख करके बहुत सारे उद्योग भी डेवलप हुए हैं और लोगों का मंसूबा अब क्लियर हुआ है। इससे पहले की सरकारें थी तो बहुत सारी ऐसे बड़े घराने जिन्होंने मना कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश में अपना इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो उन्नति है, जो कार्य हुए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन बड़े आयोजन में या बड़े काम में थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से 2017 के बाद से माफिया राज और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर बड़े स्तर पे काम किया है, और जो लोग भी उसके घेरे में आए उनको बिल्कुल निस्तनाबूद किया, या वो कटघरे में है या ऊपर है। ऐसी स्थिति में पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी।